रामनगरी का नाम रोशन करने वाले टॉपर छात्र छात्राओं का सम्मान हुआ। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम नीतीश कुमार व सीडीओ अनीता यादव ने बच्चों का सम्मान किया और सभी बच्चों को प्रशस्ति पत्र व मोमेंटम देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल और छात्र छात्राओं के अभिभावक भी मौजूद रहे। वहीं डीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश एवं जनपद में टॉप 10 रैंक में शामिल छात्र छात्राओं व उनके माता पिता व अध्यापकों को बधाई देते हुए कहा कि बच्चों ने अच्छा परिणाम प्राप्त किया है, यह उनकी सफलता की प्रथम सीढ़ी है। इस मेहनत को निरंतर बनाकर रखें और पूरे वर्ष लगातार मेहनत करें। उन्होंने कहा कि निरंतर परिश्रम एवं पूर्ण मनोयोग से मेहनत करें, अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों को बच्चों की रुचि के अनुरूप सहयोग करें तथा सकारात्मक ऊर्जा के साथ उनका मार्गदर्शन करें तो निश्चित रूप से बच्चे सफल होंगे। बता दें कि हाई स्कूल टॉप 10 में 15 बच्चे व इंटरमीडिएट में 7 बच्चे अव्वल रहे। इस दौरान बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। हमारे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि गौरव का क्षण है जनपद अयोध्या के लिए। हाई स्कूल में टॉप 10 में 15 बच्चे जनपद अयोध्या से और इंटर में 7 बच्चे टॉप 10 में जनपद अयोध्या से आए हैं। इसमें सभी माता पिताओं को और सभी टीचर प्रिंसिपल्स को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है और उसमें उनके माता पिता का, उनके प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का योगदान रहा है, तभी हमारे जनपद की इतनी अच्छी स्थिति आई है। और सभी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनसे ये रहेगा कि पूरा मेहनत करें, जीवन के आगे क्षेत्र में बढ़ने के लिए अपने गर्व को बनाए रखते हुए काफ़ी मेहनत से स्टडी करें, उसके बाद जीवन को सार्थक बनाएं, अपने जीवन को बेहतर मेहनत करें तो और समाज के लिए भी योगदान दें, ऐसा हम लोग का संदेश रहेगा। और इसी क्रम में हम लोगों ने आज जनपद स्तर पर इन्हें सम्मानित करने का प्रयास किया है कि ये गौरवान्वित हो और आगे की जो पीढ़ियाँ हैं उन्हें भी एक सम्मान करने का, एक सम्मान प्राप्त करने का एक आशा रहे। और जनपद में भी आप लोग इसको प्रचारित करें कि बहुत बेहतर तरीके से लोग पॉजिटिव मैसेज आए और लोग और भी जनपद में सभी 10 के 10 जनपद अयोध्या से आए, ऐसा प्रयास करें। आम आदमी पार्टी यूपी प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने नगर पंचायत बीकापुर के चेयरमैन पद के प्रत्याशी इमरान अहमद और गांधी पार्क अयोध्या नगर निगम से मेयर प्रत्याशी कुलभूषण साहू व कई पार्षद उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए आप प्रत्याशियों को जिताने का अनुरोध किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के मामले में दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, दिल्ली पुलिस ने अभी तक जांच शुरू ही नहीं की। कई दिन हो गए मुकदमा दर्ज हुए लेकिन अभी तक किसी से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ नहीं की है। आम जनता के खिलाफ दर्ज हो मुकदमा तो बहुत तेज होती है करवाए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू ही नहीं की। सरकार बताए। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह मामले में कहां तक जांच पहुंची। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह मामले पर दिए गए पीटी उषा के बयान पर संजय सिंह ने कहा, पीटी उषा को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, बहुत ही मर्यादित महिला है। जब खिलाड़ियों का आरोप हो, खिलाड़ियों ने कोई आवेदन दिया है तो उसके आधार पर उनको बयान देना चाहिए। आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के मामले पर संजय सिंह ने कहा कि ईडी ने पहले संजय सिंह का नाम लिया, फिर राहुल सिंह के डायरेक्शन पर ठेका ट्रांसफर करने की बात कही। बाद में ईडी ने पत्र लिखकर अपनी गलती मानी। ईडी की पूरी जांच ही झूठी है। राहुल सिंह एक्साइज कमिश्नर है, वे मंत्री को डायरेक्शन दे नहीं सकते। ईडी पूरे इस मामले में एक्सपोज हो चुका है। पूरी भाजपा और केंद्र सरकार इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी जांच करती रहे। संजय सिंह के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला साबित हो जाए तो जितनी सजा कानून में लिखी होगी उसकी 10 गुना ज्यादा देना। संजय सिंह ने अयोध्या मेयर प्रत्याशी कुलभूषण साहू के समर्थन में शहर में रोड शो किया। गांधी पार्क में की जनसभा। इस जनसभा में उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह, जिला अध्यक्ष एडवोकेट अनिल प्रजापति एवं जिला प्रभारी संजीव निगम सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तो जांच कौन करेगा? दिल्ली पुलिस करेगी। जांच शुरू तो करे। जांच किया उन्होंने? इतने दिन से एफआईआर हुई, कोई पूछताछ की किसी को बुला के? आपको जानकारी हो, आप मीडिया के व्यक्ति हैं, किसी एक व्यक्ति पूछताछ की हो तो नाम बताएं। किसी एक व्यक्ति से पूछताछ की हो, कुछ बयान दे सकते हैं मंत्री जी, बता सकते हैं कि हाँ इन लोगों, नाम ना ले क्योंकि नाम लेना तो इस मामले में ठीक नहीं है। जांच कहाँ तक पहुंची, क्या हुआ, कुछ तो बताएं। देखिए, पीटी उषा जी ने जो एक बयान दिया वो उनको नहीं देना चाहिए। उनकी अपनी प्रतिष्ठा है, बहुत ही मर्यादित महिला है वो। उनको ऐसी बयान, जब एक तरफ से खिलाड़ियों का
आरोप है और उन्होंने एप्लीकेशन कोई दी है तो उसके आधार पर ही कोई बात कहनी चाहिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, 3 दिन पहले क्या किया उन्होंने, मुझे लिख के दिया कि संजय सिंह जी गलती हो गई, चार्जशीट में आपका नाम लिख दिया। चिट्ठी आई ना, लेकिन 3 जगह आपका सुन नाम तो है चार्जशीट में। चिट्ठी आई, चार्जशीट में वो 3 पढ़ा है आपने? चार्जशीट में 3 जगह आपका नाम है। एक जगह कमिश्नर के नाम पर, आयुक्त कमिश्नर के नाम पे आपका नाम लिखा है, अनिल सिंह की जगह संजय सिंह। बहुत बढ़िया, आप इसका जवाब सुनिएगा पूरा ध्यान से। 3 जगह नाम लिखा है आपने कहा, उन तीनों जगहों पे जो नाम लिखा है उसमें कोई अपराध बनता ही नहीं था। जिन मुद्दे पे उन्होंने नाम लिखा है वहां उन्होंने लिखा कि संजय सिंह के डायरेक्शन पे मनीष सिसोदिया ने शराब की दुकान का ट्रांसफर किया। अब वो क्या कह रहे हैं, नहीं साहब, राहुल सिंह के डायरेक्शन पे मनीष सिसोदिया ने शराब की दुकान का ट्रांसफर किया, संजय सिंह हमने गलती से लिख दिया। इसका मतलब ये पूरी जांच ही झूठी है, क्योंकि राहुल सिंह एक्साइज कमिश्नर है, वो अपने मंत्री को निर्देश थोड़ी दे सकता है। अभी भी झूठ बोल रहा है ईडी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा 14 फोन मनीष सिसोदिया ने गायब कर दिए, मैंने सारे नंबर दिखाए, सारे नंबर चल रहे हैं। इन्होंने कहा चंदन रेड्डी ने बयान दिया, उसके दोनों कान के पर्दे फाड़ दिए, उससे जबरन बयान लिया। तो ईडी पूरे इस जांच में एक्सपोज हो चुका है। और मैं कहता हूं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी जांच करते रहना। अगर संजय सिंह के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला साबित हो जाए, जितनी सजा कानून में लिखी है उससे 10 गुना ज्यादा देना। तो ऐसा ही मामला केजरीवाल के मकान को लेके आ रहा है, ऐसा ही मामला लेके आ रहा है। 2 और एलिगेशन आपके ऊपर। रमन सिंह का मकान कितने में बना है आपको पता है? मोदी जी का मकान कितने में बना है पता है आपको? 1300 करोड़ में। लेकिन दिल्ली 12 सुन तो लीजिए, अरे भाई सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, 12 करोड़ की 6 कार प्रधानमंत्री के काफिले में नहीं खरीदी गई। 8400 करोड़ रुपए के जहाज से हमारे देश के फकीर, अपने आप को चाय वाला, गरीब कहने वाले प्रधानमंत्री और अरे सुन लीजिए, देखिए ऐसे आप बात करेंगे तो ठीक नहीं है। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। एक पते पर 6 कंपनी खोलकर 43,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में काला धन रूट किया गया। पूरी पार्लियामेंट में जेपीसी की हम मांग करते रहे, कितनी बार आवाज उठाई, सारे लोगों ने बता दीजिए आप ईमानदारी से कितना चैनल पे आपने डिबेट किया उस पर। तो इसलिए नॉन इश्यू को इश्यू बनाना है। मुद्दा अडानी है, मुद्दा जेपीसी है, मुद्दा इस समय जो जंतर मंतर। संजय सिंह के डायरेक्शन पे मनीष सिसोदिया ने शराब की दुकान का ट्रांसफर किया। अब वो क्या कह रहे हैं, नहीं साहब, राहुल सिंह के डायरेक्शन पे मनीष सिसोदिया ने शराब की दुकान का ट्रांसफर किया, संजय सिंह हमने गलती से लिख दिया। इसका मतलब ये पूरी जांच ही झूठी है, क्योंकि राहुल सिंह एक्साइज कमिश्नर है, वो अपने मंत्री को निर्देश थोड़ी दे सकता है। अभी भी झूठ बोल रहा है ईडी। इसलिए मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा 14 फोन मनीष सिसोदिया ने गायब कर दिए, मैंने सारे नंबर दिखाए, सारे नंबर चल रहे हैं। इन्होंने कहा चंदन रेड्डी ने बयान दिया, उसके दोनों कान के पर्दे फाड़ दिए, उससे जबरन बयान लिया। तो ईडी पूरे इस जांच में एक्सपोज हो चुका है। और मैं कहता हूं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी जांच करते रहना। अगर संजय सिंह के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला साबित हो जाए, जितनी सजा कानून में लिखी है उससे 10 गुना ज्यादा। निकाय चुनाव को लेकर जनपद से सुभाष चंद्र बोस वार्ड संख्या 56 से भाजपा पार्षद प्रत्याशी बुद्धिपाल प्रजापति ने अपने आवास पर चुनाव से संबंधित एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चुनाव में अच्छी तरह से जीत हासिल करने को लेकर विचार परामर्श किया गया। इस दौरान बुद्धिपाल प्रजापति ने कहा कि हमारे प्रभारी जी का आज स्वागत समारोह था। स्वागत समारोह के बाद चुनाव से संबंधित बैठक आयोजित की गई। किस तरह से चुनाव अच्छे तरीके से जीता जाए, उस पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पहले यह वार्ड 2 वार्डों में विभाजित था। पहला कंधारी बाजार और दूसरा सुभाष चंद्र बोस था, लेकिन अब कंधारी बाजार वार्ड को खत्म करके अब सुभाष चंद्र बोस वार्ड कर दिया गया। वही कहा कि कंधारी बाजार जब मैं पार्षद था तो मेरे द्वारा सारे काम कराए गए। अगर जनता हमें अपना फिर से आशीर्वाद देती है तो अब इस वार्ड में जो भी अधूरे कार्य है उसको जीतने के बाद पूरा कराऊंगा। बुद्धिपाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का फिर से भारी मतों से परचम लहराएगा।
इस दौरान उन्होंने अपने वार्ड की जनता से मतदान को लेकर अपील की। कहा, एक बार फिर से मुझे सेवा करने का अवसर दें, सदैव मैं आभारी रहूंगा। हमारे प्रभारी जी का स्वागत समारोह है और हम लोग यहाँ उसी चुनाव को लेकर बैठक कर रहे हैं कि किस तरह से चुनाव अच्छे वोटों से जीता जाए। वार्ड संख्या 56 है, सुभाष चंद्र बोस वार्ड। पहले ये 2 वार्ड में विभाजित था, एक कंधारी बाजार और दूसरा सुभाष चंद्र बोस। अब ये कंधारी बाजार ख़त्म करके सुभाष चंद्र बोस एक वार्ड बना दिया गया है। कंधारी बाजार तो सारे काम हुए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस वार्ड में कई काम बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक हमारा ट्यूबवेल 4 साल पहले रिबोर में चला गया, आज तक बन नहीं पाया। बड़ा नाला है, उसमें गाय अक्सर गिर जाती हैं, तमाम छोटे बच्चे गिर जाते हैं, सफाई में लाखों रुपए खर्च होते हैं। वो हमारे दोनों प्राथमिकताएं हैं। हमारी पार्टी बहुत अच्छी है और पूरा सहयोग दे रही है और राम जी चाहेंगे तो बहुत भारी वोटों से परचम लहराएगा भारतीय जनता पार्टी का और हमारा भी और मेयर पद प्रत्याशी का भी। हमारे वार्ड में 2 ही प्रत्याशी केवल हैं, एक सपा से हैं और भाजपा से, और कोई तीसरा मैदान में नहीं है। अपने वार्डवासी से अपील करेंगे कि उनको एक बार फिर सेवा का मौका दें और सदैव आभारी रहूँगा उनका।